हैं। आई कैन गो, मैं जा। प्रीवियस कुछ लेसन्स में हमने जो सीखा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई मे गो या आई माइट गो, शायद मैं जाऊं। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई होप कि आपने इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। सर बस कल के लेसन की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं कल बीमार था। ओके, हाउ आर यू टुडे? टुडे आई एम फाइन सर। गुड, यू मस्ट प्रैक्टिस टुडे। श्योर सर। आपने देखा कि मोनू ने कहा मैं कल बीमार था। बीमार था यानी अब वो बीमार नहीं है। उसने अपनी पहले की हालत बताई, बीते हुए वक्त की हालत बताई, अपनी पास्ट की स्टेट बताई। हम सीख चुके हैं कि अपने प्रेजेंट की, वर्तमान की, मौजूदा वक्त की स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताने के लिए हम अपना सेंटेंस आई एम से शुरू करते हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि बीते हुए वक्त में, पास्ट में मेरी हालत ऐसी थी। हम पास्ट में रही अपनी स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताने के लिए अपना सेंटेंस शुरू करते हैं आई वॉज के साथ। आई वॉज, ज की आवाज है। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। यहां भी हम वर्ड्स को तोड़ेंगे नहीं। आई वॉज सिक, हम एक साथ बोलते हैं आई वॉज सिक। वॉज के स की और सिक के स की आवाज मिक्स हो जाती है। आई वॉज सैड, आई वॉज एंग्री, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज नॉट यूज होता है, जिसे शॉर्ट में वॉजेंट बोला जा सकता है। आई वॉजेंट रेडी, आई वॉजेंट देयर, मैं वहां नहीं था। आई वॉजेंट इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं पार्टी में इन्वाइटेड नहीं था। आई वॉजेंट श्योर अबाउट द एड्रेस, मैं एड्रेस के बारे में पक्का नहीं था। वॉज आई ड्रंक, क्या मैंने पी रखी थी। क्वेश्चंस वॉज आई से शुरू होते हैं। वॉज आई रूड टू हिम, वॉज आई ऑडिबल। ऑडिबल होना मतलब जब आपकी आवाज सामने वाले तक पहुंच पा रही हो। क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही थी। वॉज आई ऑडिबल। वॉजेंट आई योर बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। नेगेटिव क्वेश्चन शुरू होगा वॉजेंट आई से। वॉजेंट आई पोलाइट टू योर ब्रदर, वॉजेंट आई हेल्पफुल। जैसे आई के साथ वॉज लगाना है, इसी तरह ही, शी, इट, अव्वल यानी एक नाम के साथ भी वॉज लगाना है जब उनकी पास्ट की स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बतानी हो। ही वॉज स्कैर्ड, शी वॉज अलोन, इट वॉज अ बैड डे, अव्वल वॉज क्वाइट, ही वॉजेंट इम्प्रेस्ड with your speech, she wasn't sure about her plan, it wasn't his birthday, वो उसके बर्थडे का दिन नहीं था। अव्वल wasn't against me, against मतलब खिलाफ, अव्वल मेरे खिलाफ नहीं था। Was he sad, was she honest, was it a good meeting, क्या वो एक अच्छी मीटिंग थी। Was the video informative, इंफॉर्मेटिव मतलब वो चीज जिससे कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। वॉज सलमान गुड इन द मूवी, वॉजेंट ही कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, क्या वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं था। यू, वी, दे, इनके साथ वॉज नहीं वर्ड लगता है, वर। यू वर अस्लीप, तुम सोए हुए थे। वी वर टायर्ड, दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। अनु एंड सीमा वर हैप्पी, एक से ज्यादा लोगों के लिए वर यूज किया। वी वर नॉट शॉक्ड, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर नॉट को शॉर्ट में हम वर्ंट बोल सकते हैं, वरंट नहीं, वर्ंट। दे वर्ंट एक्साइटेड, द क्वेश्चंस वर्ंट इजी। वर वी स्टूडेंट्स इन 2003, क्या 2003 में हम स्टूडेंट्स थे। वर दीपक एंड अमित फ्रेंड्स इन कॉलेज,
क्या दीपक और अमित कॉलेज में दोस्त थे? Weren't we absent on Tuesday? अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं उन बातों को इंक्लूड करके जो हम पहले सीख चुके हैं। ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, सो प्रैक्टिस के लिए साथ साथ बोलना। Were you busy on Saturday? Were you there at Ria's birthday party? Sorry, what was your question? माफ करना, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? Who was the first Prime Minister of India? Why were you late on Monday? मंडे को तुम लेट क्यों हुए थे? Who was the most talkative person in your class? The most talkative मतलब सबसे ज्यादा बातूनी, बातें करने वाला। The flowers were lovely. Yesterday was a hot day. Yesterday मतलब बीता हुआ कल, कल बहुत गर्म दिन था। The day before yesterday was a cold day. आपने देखा कि कोल्ड डे में दो बार ड की आवाज नहीं आती कि कोल्ड डे, एक ही आवाज आती है कोल्ड डे। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों का दिन, यानी बीते हुए कल से पहले वाला दिन। व्हेन वाज योर मीटिंग? तुम्हारी मीटिंग कब थी? माई गिफ्ट वॉजंट एज नाइस एज योर्स। मेरा गिफ्ट उतना अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा वाला। आप भूले तो नहीं, हमने इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखा हुआ है। His childhood was not as hard as mine. चाइल्डहुड मतलब बचपन, उसका बचपन उतना मुश्किल नहीं था जितना कि मेरा। आप इस सेंटेंस में हार्ड की जगह डिफिकल्ट भी यूज कर सकते हो। His books were scattered all over the bed. Scattered मतलब फैली पड़ी थी। All over the bed मतलब पूरे बिस्तर पर, पूरे बेड पर उसकी बुक्स फैली पड़ी थी। There wasn't enough milk for tea. There weren't many vegetables in the fridge. There wasn't much work at the office today. आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था। My boss wasn't ready to listen to me. मेरा बॉस मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। Gautam was on leave today. He was hungry before 3 o'clock. 3 बजे से पहले ही उसे भूख लग गई थी। Alicia was anxious about her mother's health. Alicia अपनी मदर की हेल्थ को लेकर बेचैन थी। He was very creative in his school days. School days मतलब स्कूल के दिन। अमेरिकन इसे 2 वर्ड्स में लिखते हैं स्कूल डेज, सो गलत वो भी नहीं है। I was not aware of his accident. Not aware of मतलब किसी बात की खबर ना होना, उसके बारे में पता ना होना। मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था। He was not interested in you. उसे तुम में कोई रुचि नहीं थी, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं था। पंकज wasn't as helpful as सेजल। पंकज उतना मददगार नहीं था, हेल्पफुल नहीं था जितना कि सेजल थी। My previous experience wasn't good. मेरा पिछला एक्सपीरियंस, पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा। The food was stale. खाना बासी था। रजत was my classmate. रजत मेरा क्लासमेट था, मेरी क्लास में ही पढ़ता था। Were they worried about their result? Was he ready to contribute money for the picnic? Contribute मतलब अपना हिस्सा डालना। What was your idea? My brother wasn't at home in the afternoon. The book wasn't on the table. His hands were dirty. Why was his mother worried? When was his wedding? उसकी शादी कब थी? His wedding was on Thursday, 14th March 2019. My exams were postponed. पोस्टपोन्ड मतलब ओरिजिनल डेट से आगे कर दिए जाना। मेरे एग्जाम्स आगे कर दिए गए थे। He was lucky that day. उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी। हमें that day के साथ on लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ that day आएगा, on that day नहीं। There was a lot of smoke in the building. We were too tired to walk. हम इतना थके हुए थे कि चल भी ना पाते। The water was too cold to drink. पानी इतना ठंडा था कि पिया ना जाता।
द मूवी वॉज टू स्कैरी टू वॉच। मूवी इतनी डरावनी थी कि देखी ना जाती। पायल एंड रितु वर जॉबलेस लास्ट ईयर। यहां लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल। प्रीवियस जैसा ही मीनिंग है। जॉबलेस होना मतलब जॉब ना होना। पिछले साल प्रिया और रितु के पास जॉब्स नहीं थी। वेयर वर यू लास्ट संडे। पिछले संडे तुम कहां थे। विच वॉज योर होटल इन शिमला। शिमला में तुम्हारा होटल कौन सा था। हाउ वॉज योर हॉलीडे। तुम्हारी छुट्टी कैसी रही। हाउ वॉज द मूवी। मूवी कैसी थी। हाउ वॉज द गुलाब जामुन। द रोड्स वर डिजर्टेड ड्यूरिंग द कर्फ्यू। डिजर्टेड होना मतलब बिल्कुल खाली होना, वीरान होना। ड्यूरिंग द कर्फ्यू, कर्फ्यू के दौरान। प्रैक्टिस दिस लेसन वेल। टेक द क्विज एंड देन आस्क अदर्स व्हाट वाज योर स्कोर। समझ गए ना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में।